क्या क्या कारण होते हैं डिसेबिलिटीज़ होने के, काउजेज़ क्या क्या हैं डिसेबिलिटीज़ के। तो बिफोर बर्थ यानी प्रेगनेंसी के समय क्या क्या कारण हो सकते हैं डिसेबिलिटीज़ होने के। तो हेरिडेटरी कारण हो सकता है, कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ हो सकता है, ठीक है। लैक ऑफ प्रॉपर और एंड बैलेंस्ड फूड यानी कि न्यूट्रिशंस की कमी हो सकती है और बैलेंस फूड ना, एक प्रॉपर बैलेंस डाइट ना लेने के कारण भी हो सकता है। प्रेगनेंसी बिफोर 18 ईयर्स यानी 18 साल से पहले प्रेग्नेंट होना, या फिर 35 साल के बाद अगर प्रेगनेंसी होती है तब ये कारण हो सकते हैं डिसेबिलिटीज़ के। अब एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब बच्चा जन्म लेता है उस समय क्या क्या कारण हो सकते हैं, काउजेज़ हो सकते हैं डिसेबिलिटी होने के। तो प्री मैच्योर बर्थ है, ठीक है, तब हो सकता है। लैक ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन की कमी, जॉन्डिस अगर हो गया है बच्चे को तब। प्रोलॉन्ग्ड लेबर यानी मोर देन 30 आवर्स, ठीक है, 30 घंटे से अधिक हो गया अगर तब अधिक समय है तो फिर प्रोलॉन्ग लेबर में आता है। बर्थ क्राई अगर डिले हो बच्चे का, ठीक है, और साथ ही साथ बच्चे का वेट अगर 2.5 kg से कम है तब हो सकता है कि उसे डिसेबिलिटीज़ कोई ना कोई किसी प्रकार की हो सकती है डिसेबिलिटी। अब जब बच्चा जन्म ले चुका है, ठीक है, 1 साल का हो गया है या फिर 10 महीने का, 12 महीने का, 1 साल का या 1.5 साल का बच्चा हो गया है, ठीक है, या 2 साल का बच्चा हो गया है जन्म लेने के बाद जो है, अब क्या क्या कारण हो सकते हैं, काउजेज़ हो सकती हैं। तो इन्फेक्शन डिजीज़ हो सकते हैं, जैसे ब्रेन फीवर हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, चिकन पॉक्स हो सकता है, ठीक है, साथ ही एक्सीडेंट्स हो सकता है। पॉइजनिंग ऑफ बॉडी थ्रू पेस्टिसाइड्स के कारण पॉइजन अगर चला गया है बॉडी में, लीड पॉइजनिंग हो सकता है, मरकरी हो सकता है, कारण हो सकता है इसका। और साथ ही साथ लैक ऑफ बैलेंस डाइट या बैलेंस फूड कह सकते हैं, ठीक है, बैलेंस डाइट की कमी होना, शरीर में न्यूट्रिशंस की कमी होना, एपिलेप्टिक सीजर्स आना बच्चे को, ठीक है, बर्थ के बाद। साथ ही साथ वैक्सीन, सही समय पर वैक्सीन ना लगना भी एक कारण हो सकता है, काउजेज़ हो सकता है डिसेबिलिटीज़ के। अब है बचाव कैसे हम करें, प्रिवेंशन कैसे करें, बचाव कैसे करें डिसेबिलिटीज़, ठीक है, हमें पता चलेगा कि काउजेज़ ये चीज़ है, तो अब उनसे बचाव हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो पहला है अवॉइड प्रेगनेंसी बिफोर 18 ईयर्स, अवॉइड करें, ठीक है, और आफ्टर 35 ईयर्स, 35 साल के बाद प्रेगनेंसी जो है ना हो, ठीक है, कोशिश करें अवॉइड करने की। सेकंड है मेडिकल एग्जामिनेशन, हमेशा प्रेगनेंसी के समय से स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक जो है रेगुलर चेकअप कराएं, मेडिकल चेकअप कराएं, ठीक है, और वैक्सीनेशन जो है टाइम पे लें, ठीक है। अब क्या करना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो हमेशा बैलेंस्ड डाइट लेना है, ठीक है, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना है, आयोडीन की कमी ना हो, वैक्सीनेशन लेते रहना है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ गिविंग बर्थ, जब बर्थ हो रहा हो बच्चा को, ठीक है, होने वाला, जैसे मान लो 8 महीने का हो गया है या 9 महीने का हो गया है, ठीक है, प्रेगनेंसी है, तब उस समय या फिर जब बच्चा जन्म लेने वाला है, ठीक है, तब पॉसिबल हो तो डिलीवरी जो है एक हेल्थ केयर सेंटर पे जाकर के कराएं, ठीक है, और उसके बाद बच्चे को प्रोटेक्ट करें किसी भी इन्फेक्शंस डिजीज़ से, जैसे मीजल्स हो गई, मम्स हो गया, रूबेला हो गया, ये सारी इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं, ठीक है, तो इनसे बचाव करना है उनको। आफ्टर बर्थ, जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो उसे मदर मिल्क फीड ज़रूर कराएं, ठीक है। नेक्स्ट, सेफ गार्ड द चाइल्ड अगेंस्ट हेड इंजरी, यानी कि हेड इंजरी से बच्चे को बचाना है, ठीक है, ये सारे चीज़ हमें करने हैं। अब क्या नहीं करना चाहिए प्रेगनेंसी के समय में, ठीक है, तो एक्सेसिव फिजिकल स्ट्रेन या स्ट्रेस नहीं हमें लेना है, किसी प्रकार का स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। टेक मेडिसिन विदाउट फिजिशियन कंसल्टेशन, बिना फिजिशियन के कंसल्टेशन के कोई भी मेडिसिन ना ले, ठीक है।
एक्सरेज अगर कराना है तो कांटेक्ट करें डॉक्टर से पहले, बिना प्रिस्क्रिप्शंस के एक्सरे ऐसे ही ना कराएं, ठीक है। रिपीटेड अबॉर्शन भी ना कराएं, इन सब से बचें, ठीक है। अब आफ्टर बर्थ हम क्या क्या कर सकते हैं, तो प्रोटेक्ट द चाइल्ड इन्फेक्शन डिजीज़ से प्रोटेक्ट करें। वैक्सीनेशन को जो है वो राइट टाइम पे, बच्चे का जो है हर 3 महीने बाद या 6 महीने बाद जो वैक्सीनेशन लगता है, 1 साल में भी लगता है, तो वैक्सीनेशन प्रॉपर टाइम पे, राइट टाइम पे ज़रूर कराएं। और एक्सीडेंट्स को अवॉइड करें, अगर एक्सीडेंट्स है तो उसे बचाने का प्रयास करें। कीप द मेडिसिन बियॉन्ड रीच ऑन द चाइल्ड, ठीक है। टेक बैलेंस डाइट, एक प्रॉपर बैलेंस डाइट का यूज़ करें, ठीक है। इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है हमें। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। थैंक यू।